राणा साहब, एक बात तो बताएं, ये जिया पर से सत्केवारी होना कब छोड़ेंगे आप? अब क्या हुआ तहमीना बेगम, अब क्या देख लिया तुमने? जिया के मेहमान को आपने इस घर में ठहराने की इजाजत क्यों दी? भाई वो कह रही थी उसके दूर परे का कोई रिश्तेदार है, उसके ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। मैंने सोचा। हाँ हाँ, आपने सोचा ये तो हमारा घर सराय आलमगीर है, यहीं ठहरा लेते हैं, है ना? अरे कुछ तो सोचा होता, जवान लड़की का साथ है हमारा, कैसे किसी गैर मर्द पर भरोसा करके हम उसे यहाँ ठहरा सकते हैं? और एक कुछ तो अकल से काम लिया होता। भाई तहमीना बेगम, अब तो आ रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त करो बस। हमारी किस्मत में तो बर्दाश्त करना ही लिखा है ना, बर्दाश्त करेंगे। मगर एक बात बताऊं मैं आपको राणा साहब, आप मुकम्मल तौर पर सठिया गए हैं। आमिर, ओ आमिर, अपने चचा को फोन लगा, कह के हम ये किराएदार निकाल रहे हैं, दूसरे किराएदार रखेंगे। इसने बहुत तंग किया हुआ है, ना किराया देती है ना घर छोड़कर जाती है, ऊपर से इसकी मेहमानदारियां बहुत हैं। छोड़े ना अम्मी, औरत जात है, कहाँ जाएंगी? तुझसे जितना कहा है ना उतना कर। चल फोन मिला और बात कर चचा से। अम्मी कॉल तो मैं कर दूं, लेकिन पिछले 3 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल रात में अब्बू बता रहे थे, इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। अरे तो उनके बेटे बेटी को फोन करके बात कर लेना। अरे भाई वो लोग उनके साथ थोड़ी ना रहते हैं, दूसरी स्टेट्स में रहते हैं। अब मैं उनको फोन नहीं कर रहा भाई, क्या भी जाए ना, अच्छा खासा गेम खराब कर दिया मेरा। समझते ही नहीं है किसी बात को। क्या करूं मैं, किस तरह निकालूं उसे? हाँ काजल, मेरा मतलब है कि हाँ जिया। वो जाकर जरा टैक्सी से अपने अटैची तो निकाल लो ना। ओ मैं भूल ही गया। वैसे जिया, घर काफी खूबसूरत है तेरा। अरे मेरा घर कहाँ है, ये तो किराए का घर है। मेरे पास तो ना सिर्फ इस घर का एक ये टेरेस, एक लॉन्ज, एक छोटा सा किचन और एक ही कमरा है। तो पहले बता दिया होता ना यार, मैं किसी होटल में रह लेता। तेरी जिद की वजह से मुझे जाना पड़ा। सोने, जिया के होते हुए तू होटल में कैसे रह सकता है? अच्छा सुन, जाके अटैची निकाल ले, ऐसा ना हो टैक्सी वाला लेके ही भाग जाए। हाँ हाँ, ये भी तो ठीक कह रही है। मैं अभी लेके आया। अरे बेटा सोना, पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी आंख फड़फड़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो बड़ा गजब ढा रही हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे बहुत ही करीबी कजिन है, मेरी मामू की खाला के फुप्पो के देवर की साली के जो चचेरे भाई है ना, उनके बेटे हैं। कुछ ज्यादा ही करीबी कजन नहीं है आपके? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ये कजन है, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ? हाँ, मैंने तुमसे कहा तो था यहाँ रहेगा। कितने दिन रहोगे? यही कोई 2-4 महीने। मेरा मतलब है कि 2-4 दिन। करते क्या हो मियाँ? हाय, क्या पूछ लिया आपने? कपड़े का कारोबार है जी मेरा, 12 दुकानें हैं मेरी दुकानों पे हर किस्म का कपड़ा मिलता है। जॉर्जेट, सिल्क, रेशमी कपड़ा, क्रिंकल जॉर्जेट, डबल जॉर्जेट, खद्दर, कॉटन, ये सारा कपड़ा मिलता है। 3 दुकानें मेरी लाहौर में हैं, 3 इस्लामाबाद में, 3 बहावलपुर में और 3 मुल्तान में। बस हमें पाकिस्तान की सैर नहीं करनी, हमें यहीं उतार दो कराची। जिया जी, ये आपने सर पे दुपट्टा क्यों पहना हुआ है आज? वो जी,
असल में जी ये जो है ना वो मेरे मेरे जो है ना वो मेरे करीबी कजन है ना, तो इस वजह से जी हमारे खानदान में ऐसी होता है, कुछ शर्म होती है, कुछ लिहाज होता है। क्यों जी? जी हाँ जी, ये कजन आपका कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? हैं जी? आपने क्या समझा था कि मैं किसी बाबे को सोटी पकड़ा हुआ लेके आऊंगी? है जी? चले जी चले, आए मैं आपको जरा अपना इलाका दिखाऊं, इलाका खैर। चलेंगे। आजे आजे जी, आजे आजे। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया उसके कजन को देख के? हैं? जलन हो रही होगी ना? हैं? हाँ हो रही है, जरा जरा। बीना, जरा जाकर ठंडा पानी लेकर आओ और अपने बाप पे डाल, इनकी जलन खत्म हो। लो भला बताओ, ये जवान आदमी हमारे घर में हमारे साथ रहेगा, लोग क्या कहेंगे? आ जाओ शाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो ये है जी मेरा गरीब खाना। ये जी वो मेरा कमरा है सामने, ये छोटा सा किचन है, ये लाउंज है सामने, वो टेरेस है, और ये जो बाकी सारे कमरे नजर आ रहे हैं ना आपको, ये घर वालों के कमरे, इनसे जरा दूर दूर रहना है, गलती से भी इनकी तरफ नहीं जाना है, ये इलाका खैर समझे बस आप। वाह जिया, भाई तेरी तो ऐश है। हेलो, ऐसे क्या देख रही? हाय सोने, कितने अरसे के बाद तेरा सोना मुखड़ा देखा है, दिल रज ही नहीं रहा मेरा तो। 15 साल हो गए पूरे। और वो जो मैं तुझे पिछले 4 सालों से रेगुलरली व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज रहा हूँ वो व्हाट्सएप पे क्या मजा आता है जब फेस टू फेस देखने की बात है। वैसे एक बात है जिया, तू भी बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी, प्यारी, शौक, चंचल, मोटी सी। क्या कहा? मोटी? हाँ। अच्छा मेरे सिल के थान, मुझे माफ कर दे, तू बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है। अच्छा एक बात बता, कुछ खिलाएगी भी या ऐसे ही भूखा मार देगी मुझे? कुछ पकाया है? मैंने ना अपने हाथों से तेरे लिए ना मुर्ग चने बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? अभी लेके आती हूँ मैं। अच्छा जिया सुन, मैं सोऊंगा कहाँ? इधर सोफे पे, और कहाँ? इस सोफे पे मैं सोऊंगा? हाँ तो सोने, मैं तुझे अपने कमरे में अपने साथ तो नहीं रख सकती ना। जिया, मेरे घर में मेरा इतना बड़ा कमरा है और वहां पर मेरा किंग साइज का बेड है, और मैं यहाँ इस गंदे से सोफे पे सोऊंगा? तो फिर ठीक है, तू एक काम कर, तू जाके होटल में ही रह ले। बड़े नखरे हो गए भाई तेरे तो। वो वक्त भूल गया जो तू मेरे चक्कर के अंदर लाल ईंटों वाली छत पे बगैर तकिए बगैर चादर के सोता था? बड़ा ही मगरूर हो गया भाई तू, अल्लाह माफ करे, तू तो बड़ा ही बदल गया है। अच्छा बाबा, माफ कर दे, मुझे गलती हो गई मेरे से। मैं इस सोफे पर तो क्या, तू कहेगी ना तो अंगारों पर भी सो जाऊंगा। सच्ची? मुच्ची। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं, जा जाके कुछ ले आ। हाँ तू बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए अभी मुर्ग छोले और गरम गरम रोटी बनाकर लाती हूँ 2 मिनट में। ये तो खद्दर के थान से भी खतरा है। मॉम, आप मुझे लंदन भेज दें या किसी और मुल्क भेज दें, बट प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज मॉम। बस मरियम, पहले तुम अपनी मर्जी कर चुकी, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। मॉम प्लीज प्लीज ये जुल्म मत करें मेरे साथ। आप खुद सोचे मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। मरियम, आज तुम्हें सब मुश्किल लग रहा है, लेकिन कल तुम खुद कहोगी कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है।
तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के लिए और हम सबकी इज्जत के लिए। मॉम, आप मुझे लंदन भेज दें या किसी और मुल्क भेज दें, बट प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज मॉम। बस मरियम, पहले तुम अपनी मर्जी कर चुकी, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। मुझे अपना मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़कर उस औरत के घर जाना होगा। आप वहां जाएंगी? पर क्यों मॉम? हाँ, जाऊंगी उनके घर, माफी मांगूंगी जाकर, ताकि फिर से रिश्ते की बात कर सकूं। मॉम प्लीज ये मत करें। बस मरियम, अब फैसला हो चुका है, सुना तुमने? मॉम प्लीज। आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी फैमिली का आप लोगों के साथ जो मिसबिहेव था, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, बात यहीं ख़त्म हो गई। अब आपको हमसे जो शिकायत है, हम भी आपसे उसकी माफ़ी चाहते हैं। क्यों, ठीक है ना? इस मेहरबानी की कोई खास वजह? एक्चुअली मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद मैं गलत थी। बस यही वजह थी? एक और वजह भी है। वो भी बता दीजिए। कुछ दिनों पहले आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी मरियम के लिए। जी, हमारे बेटे की जिद पर हम मजबूरी आपके घर आए थे। हमसे बड़ी गलती हुई। हमें पहले एहसास होना चाहिए था कि आपका हमारा कोई जोड़ नहीं। नहीं राना साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या? क्या बात है, आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे? कम से कम अपनी और हमारी हैसियत तो देख लेते। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तुम्हारा लफंगा बेटा? तुमसे अच्छे तो मेरे नौकर खाते पीते हैं। अल्लाह ताला इंसाफ जरूर करेगा और एक दिन तुम घुटनों समेत मेरे पैरों में बैठी होगी। हम अपने बेटे से पूछ कर बताएंगे आपको। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर क्यों? आप उस वक्त लेकर तो आई थी रिश्ता मेरी बेटी के लिए। उस वक्त बात कुछ और थी, आज बात कुछ और। अच्छा, आखिर क्या कमी है मेरी बेटी में? खुशशक्ल, खूबसूरत, स्मार्ट, एजुकेटेड, बेतहाशा पैसा दौलत सब कुछ तो है उसके पास। इज्जत नहीं। ये क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। तुम्हारी बेटी मंगनी वाले दिन घर से भाग गई, उस लड़की की क्या इज्जत होगी? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हीरे जैसे बेटी की शादी तुम जैसे बेइज्जत घराने में करूंगी? कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तुम्हारी बदकिरदार बेटी? ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं, समझ गई? बस, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी और अपनी बेटी की इंसल्ट। मैं तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आई थी,
मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपने दिल में क्या सोचकर बैठी हो। खबरदार जो मेरे घर में खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करनी। अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूं? बोलो, जाओ यहाँ से। बड़ी आई रिश्ता जोड़ने वाली। ठीक ही तो कह रही हूं मैं। तुम्हारी बेटी मंगनी वाले दिन घर से भाग गई, उस लड़की की क्या इज्जत होगी? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हीरे जैसे बेटी की शादी तुम जैसे बेइज्जत घराने में करूंगी? कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तुम्हारी बदकिरदार बेटी? ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं, समझ गई? बस मरियम, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूं? जाओ यहाँ से।